डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आज के दौर में जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के बराबर कर रही तरह खवातीन एहसास कमतरी का शिकार ना बने और उन पर होने वाले मसालिम की फौरन रिपोर्ट कराएं। न्यालकल तालाब में छलांग लगाकर बाप ने अपनी 7 साला बेटी के साथ की खुदकशी। दिल दहला देने वाला वाकया, बीवी को दूसरी शादी का खुदकशी नोट में मशवरा, माली तंगी खुदकशी की वजह। जतियाल में मेहमारे दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे को इशार ने पहुंचाया नुकसान। भीम आर्मी का वाक़ये के खिलाफ एहतजाज, खातियों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कोर्ट के अहाते में खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद। आज के दौर में ख़वातीन मर्दों के शाना ब शाना हर शोबे में ले रही सबकत। ख़वातीन एहसास कमतरी में ना पड़े और उन पर होने वाले मसालिम के खिलाफ फौरी रिपोर्ट कराएं और मामूली घरेलू बातों पर मुकदमात का शिकार ना बने। तकरीब से सीनियर सिविल जज पद्मावती का खिताब। शहर के जिले अदालत के अहाते में वाक़ई डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी के दफ्तर में स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन और सखी वन स्टॉप सेंटर के ज़ेरे एहतमाम ख़वातीन के इंसदाद तशद्दुद के आलमी दिन का प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में सीनियर सिविल जज पद्मावती, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी ट्रेनिंग कलेक्टर संकेत कुमार, डीसीपी बसवा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी और रियासती ख़वातीन कमीशन के रुकन इस लक्ष्मी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर पद्मावती ने कहा कि औरत का तख्लीक में बड़ा मुकाम है और इसीलिए ख़वातीन का एहतराम किया जाता है। उन्होंने कहा कि जहां औरत की इज्जत की जाती है वहां देवी की पूजा की जाती है, लेकिन इस वक्त भी ख़वातीन तमाम शोबों में सबकत ले रही, लेकिन इसके बावजूद लड़कियों और लड़कों की परवरिश की वजह से इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। खानदान में ये समझा जाता है कि वो मुआशरे में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के कितने कानून लाए हैं। जज पद्मावती ने अपने दुख का इजहार किया कि घरेलू तशद्दुद और जहेज के लिए हिरासानी के केसेस दर्ज किए गए। इसके बाद डीसीपी बसवा रेड्डी ने कहा कि घर के बालिग अफराद मामूली मसाइल पर मुकदमात दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुरअमन जिंदगी को गैर जरूरी केसेस से खराब ना किया जाए और कहा कि घर के सरबराह की जिम्मेदारी खानदान की बका के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम में ड्रामा करने वाले बच्चों और मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम देने वाली डॉक्टर रोहिणी, वकील वसंता कुमारी, कम्युनिटी सर्विस के शोबे से ताल्लुक रखने वाली टीचर एन विमला लक्ष्मी देवी, खेलों के शोबे से ताल्लुक रखने वाली श्रीवनी और सनत के शोबे से ताल्लुक रखने वाली लता को एहसास से नवाजा। इस प्रोग्राम में सोसाइटी सेक्रेटरी, सखी इंतजामिया, काउंसलर्स, स्टाफ दीगर भी मौजूद थे। यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र రమంతే తత్ర దేవతాని ఒక మన పూర్వీకులు ఎప్పుడో చెప్పారు. అంటే ఎక్కడైతే స్త్రీలు గౌరవింపబడతారో అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారనే ఒక
పెద్ద ప్రవచనం మన దగ్గర ఉంది. అంటే పురాతన కాలాల నుంచి మనము మహిళలను ఆదిశక్తిగా భావిస్తూ ఒక అత్యున్నతమైన పురస్కారం వాళ్ళకు అందించడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు ఇప్పుడు మనం అందరం పాశ్చాత్య పోకడలో వెళ్తా ఉన్నాం. పాశ్చాత్య పోకడలు అంటే అందరూ ఏది నేరం కాదనే భావం, విచ్చలవేడితనం మనకు అలవాటు అయిపోతాం. మనం పూర్వకాలంలో ఒక కుటుంబాన్ని మేనేజ్ చేసేది ఒక మహిళగా ఉంటుండే. మహిళ కుటుంబం పెద్దగా ఉంటుండే. పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూసుకున్నట్లయితే అమెరికాలో ఒక స్త్రీకి ఓటు హక్కు రావడానికి దాదాపు 300 సంవత్సరాలు తీసుకోబడింది. 1925 ఆగస్టులో వాళ్ళకు ఓటు హక్కు కల్పించబడింది అమెరికా. అంటే పాశ్చాత్య అంత పెద్ద ఆధునిక దేశంలో 1670లో వాళ్ళకు స్వాతంత్రం వస్తే 1925లో వాళ్ళకు ఓటు హక్కు కల్పించబడింది. అంటే మన భారతదేశంలో సనాతన నుంచి పూర్వకాలం నుంచి స్త్రీలను చాలా గౌరవింపజేస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు इलांटी कार्यक्रमाలు మనం చేసుకుంటాం. हर पीर की तरह इस पीर को भी प्रजावानी का इनकाद जुमला 95 शिकायत मौसूल। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का फौरी अजाला करें। पीर को शहर के मरकूज जिले दफातर के कम्युनिटी मीटिंग हॉल में अवामी समाअत का प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें जिला भर की अवाम ने 95 शिकायत पेश की। शिकायत कुनिंदगार ने अपनी दरख्वास्त जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, डीआरडीओ सायागौड़ और इंचार्ज डीपीओ श्रीनिवास को पेश की। इस दौरान कलेक्टर ने ओहदेदारों को दरख्वास्तों को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर मसाइल को फौरी हल करने का हुक्म दिया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने शिरकत की। जगतियाल में मेमारे दस्तूर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे को नामालूम इशरार ने पहुंचाया नुकसान। इस वाक़े के खिलाफ भीम आर्मी का जबरदस्त एहतजाज, खातियों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। जगतियाल में मेमारे दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्मे की नामालूम अफराद ने तोड़ फोड़ की। भीम आर्मी ने इस कार्रवाई की सख्त मजम्मत की। निजामाबाद जिला मरकज के धरना चौक पर धरना मुनाकिद किया। उन्होंने बुत परस्ती के खिलाफ नारे लगाए। इस मौके पर भीम आर्मी के जिला सदर और सेक्रेटरीज M अजय और B किश्तैया ने कहा कि अम्बेडकर का तहरीर करदा आइन तेलंगाना रियासत की तश्कील की बुनियादी वजह है और कहा कि दुनिया का बेहतरीन आइन देने वाले बाबा साहब के मुजस्मे को तोड़ना शर्मनाक है। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्जिमान को फिलफोर गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ऐसे वाक़ियात दोबारा रोनुमा ना हो। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने गुंडों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। इस प्रोग्राम में जॉइंट जिला कन्वीनर CH वेंकट रमना, टाउन सदूर दीपक मारुति, दिगर खैदीन मौजूद थे। మైనారిటీ నిమ్న జాతీయుల ఆశాజ్యోతి దేవుడైనటువంటి ఈ దేశానికి మార్గదర్శి, ఫస్ట్ న్యాయశాఖ మంత్రి, ఈ దేశానికి అతి గొప్ప రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ BR అంబేద్కర్ గారి యొక్క విగ్రహాన్ని జగత్యాలలో ధ్వంసం చేసిన దుండగులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి. అరెస్ట్ చేయకపోతే ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా మొత్తం అన్ని జిల్లాలకు వ్యాప్తి చేపించి ఇంకా తీవ్రం చేస్తామని ఈ గవర్నమెంట్కు మేము హెచ్చరిస్తున్నాము. ఏదైతే ఆర్టికల్ 3 ప్రకారం ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదో రేవంత్ రెడ్డి అన్న గారు మీరు తన పుణ్యంతో ఏర్పడ్డ రాజ్యాంగానికి చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు. దోషులను మీరు వెంటనే ఎవరైతే ఉన్నారో తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళకు కఠిన శిక్ష విధించాలని కోరుతున్నాము. निजामाबाद शहर के उभरते हुए कम उम्र बॉडी बिल्डर मुजम्मिल खान शोएब की अनथक मेहनत और उनके कोच व ट्रेनर मिस्टर इंडिया मोहम्मद खलील की हौसला अफजाई वो ट्रेनिंग का नतीजा। हैदराबाद में मुनक़िदा एक और बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में मुजम्मिल खान शोएब ने मेडल अपने नाम किया। इसी तरह खलील फिटनेस के मोहम्मद सलमान और मोहम्मद इसरार ने अलहदा कैटेगरी में जीत हासिल की। कोच मोहम्मद खलील ने तमामी को दी मुबारकबाद और नौजवानों से अपील की कि वो मोबाइल
और बुरी लतों को छोड़ सेहत बनाए, वो नौजवानों की ट्रेनिंग, वो ताउन के लिए तैयार है। हैदराबाद के चंद्रायन इंस्टीट्यूट में ओपन बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले शानदार इनकाद अमल में। इस बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में निजामाबाद के उभरते हुए मशहूर बॉडी बिल्डर मुसम्मिल खान शुएब ने हिस्सा लिया और ओपन बॉडी बिल्डिंग में दूसरा और मेंस फिजिक्स में तीसरा मकाम हासिल करते हुए मेडल हासिल किया। मुसम्मिल खान शुएब की अनथक मेहनत और उनके कोच वो ट्रेनर मिस्टर इंडिया मोहम्मद खलील की मुसलसिल रहनुमाई वो ट्रेनिंग का नतीजा कि मुसम्मिल खान शुएब ने अंदरून हफ्ता बॉडी बिल्डिंग के 2 मुकाबलों में शानदार मुजाहरा करते हुए मेडल्स हासिल किए और निजामाबाद का नाम रोशन किया। इसके अलावा खलील फिटनेस हैदराबाद के मजीद 2 बॉडी बिल्डर मोहम्मद सलमान वो मोहम्मद इसरार ने अलहदा कैटेगरी में मेडल हासिल किए। इस तरह ट्रेनर मोहम्मद खलील के 3 बॉडी बिल्डर्स ने जीत हासिल करने पर कोच मोहम्मद खलील उन्हें मुबारकबाद और नौजवानों से अपील की कि वो बुरी लतों और मोबाइल को छोड़ वर्जिश की आदत डालें और नौजवानों की ट्रेनिंग और ताउन के लिए हर वक्त तैयार हैं। सेकंड प्लेस गोes to रन नंबर 74। दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बगदादी खलीलवाड़ी के सालाना उर्स तकरीब का जोश व अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम। बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने दरगाह पर हाज़िरी दी और अक़ीदत की चादरें पेश करते हुए खुसूसी दुआओं, दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। दरगाह कमेटी ज़िम्मेदारान की जानिब से खुसूसी सहूलतों का एहतमाम किया गया। शहर के खलीलवाड़ी के इलाके में वाक़े दरगाह हजरत सैयद शाह जलाल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जो इलाके की मशहूर दरगाह है और हर रोज बाद मगरिब काफी तादाद में अक़ीदतमंद दरगाह पर हाजिरी देते हैं का सालाना उर्स शरीफ एहतराम जोश व अक़ीदत के साथ मनाया गया। दरगाह पर संदले माली चढ़ाया गया। इस उर्स शरीफ में अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की और दरगाह पर गुलाए अक़ीदत और चादरें पेश की, सलाम व दुरूद के नजराने पेश किए और खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। उर्स तकरीब देर रात तक जारी रही और अक़ीदतमंदों ने बताया कि औलिया अल्लाह के आस्ताने फैज़ व बरक़ात का सर चश्मा और भाईचारगी के फ़रोग़ का जरिया है और वो औलिया अल्लाह के आस्तानों पर हाज़िरी देते हैं, क़ल्बी चैन व सुकून पाते हैं। तमाम बुजुर्गान दीन कुल औलिया सालेहीन के सदक़त फ़ज़ल में आज हज़रत सैयद शाह जलाल बगदादी बुखारी क़द्दस रहमतुल्लाह का संदल मुबारक मनाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ बारगाह से तैयार करते हुए तमाम गलियों से गुजरता हुआ फिर बारगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर चढ़ाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ताउन का इंतज़ाम है, इंशाअल्लाह कल चिरागा हैं और कल भी ताउन का इंतज़ाम रहेगा। तमाम दिगर मुल्कों से भी और तमाम स्टेटों से भी लोग यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं और पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमको ज़्यादा सपोर्ट करे। अल्हम्दुलिल्लाह गए से साल भी संदल हम लोग मनाए थे, आज भी हम लोग मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ का दरगाह का मुतवल्ली हूँ और ये मेरे अम्मा जान हैं। तमाम आप लोगों की दुआओं से आज इस साल मनाएं, इंशाअल्लाह अगले साल भी मनाएंगे। मरकज़ी हुकूमत ज़िले की तरक्की के साथ साथ रेलवे को फंड्स मख्तस करें, CPM रियासती कमेटी के रुकन B रवि का बयान। और इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक एयरपोर्ट की तामीर और हल्दी बोर्ड लाने का क्या मुतालिबा। जिले के नामदेवाड़ा में CPM पार्टी के दफ्तर में दूसरे रोज सियासी तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया गया। पार्टी रियासती कमेटी के रुकन B रवि कुमार ने तरबियती प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की
और कारकुनों की तरबियत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जिले की तरक्की के लिए ऐलान करदा स्कीमों के लिए फंड्स मख्तस किए जाए और कहा कि अगर जिले को ज़राई शोबे में तरक्की करनी है तो रेलवे को जरूरी फंड्स फराहम किए जाए। उन्होंने दरख्वास्त की कि आरमूर से आदिलाबाद और बोधन से बीदर तक रेलवे लाइन की तामीर के लिए फंड्स फराहम किए जाए। इसके अलावा पार्लियामेंट के इजलास में उन्होंने कहा कि निजामाबाद से हैदराबाद तक डबल गेज लाइन की तामीर के लिए मुनासिब रकम मख्तस की जानी चाहिए। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के इलेक्शन में किए गए वादे के मुताबिक हल्दी बोर्ड लाने का मुतालबा किया। उन्होंने एतराज किया कि जकरान पल्ली के इलाके में एयरपोर्ट के लिए अराजी मख्तस होने के बावजूद फंड्स मख्तस करने में कोताही दुरुस्त है। बादशाह एडवोकेट मंजीत सिंह जो पार्टी की पॉलिसियों से मुतासिर हुए और पार्टी की अवामी अंजुमनों में काम करने के लिए आगे आए को पार्टी खंडवा डालकर गर्मजोशी से मदऊ किया। इस मीटिंग में जिला सेक्रेटरी नूरजहां, शंकर गौड़, जिले कायदीन सुरेश, विघ्नेश, सुजाता, साइलू, गंगाधर दिगर भी मौजूद थे। తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। దీనికంటే ముఖ్యమైనది పసుపు బోర్డు। ఈ పసుపు బోర్డు అనేది మొత్తం ప్రపంచానికి అందరికీ తెలిసిందే। 2019లో ఆ పేరు చెప్పుకొని గెలిచారు। 2024లో మళ్ళీ ప్రజలు ఓట్లు వేయాలనుకుని స్వయంగా ప్రధానమంత్రి ఏం చేశారంటే ఇక్కడికి వచ్చి హామీ ఇచ్చాడు, నాది బాధ్యత నేను ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి ప్రధానమంత్రి చేత కూడా హామీ ఇప్పించుకుని మళ్ళీ గెలవడం జరిగింది। కానీ పసుపు బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి ప్లేస్ అలాట్మెంట్ చేసి ఎక్కడ నిర్మిస్తారనే దాని మీద కూడా ఈ రోజు కూడా క్లారిటీ లేనటువంటి పరిస్థితి, పసుపు బోర్డు పేరు మీద కూడా అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి, జూటా మాటలు చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది। అదేవిధంగా డబుల్ గేజ్ లైన్ మార్పిడి, ఇది కూడా నిజామాబాద్ హైదరాబాద్కు సంబంధించినటువంటిది। దీనికి కూడా నిధులు కేటాయించలేదు, నిధులు కేటాయించాలి। ఆ రకంగా అది వస్తే నిజామాబాద్ ప్రజలకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది। అదేవిధంగా బోధన్ టు జహీరాబాద్ రైల్వే లైన్, దీనికి కూడా हामिद चाल। इस माह की 26 तारीख को मजदूर और किसान यूनियनों के ज़ेरे एहतमाम मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया जा रहा। TUCI कायदीन का बयान, उन्होंने बीजेपी हुकूमत का तख्ता उलटने का मुतालबा किया जो मजदूर और किसान मुखालिफ पॉलिसियाँ अपना रही। शहर के कोड़गली में श्रमिका भवन में TUCI के ज़ेरे एहतमाम एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर TUCI रियासती सदर वी कृष्णा ने कहा कि इस माह की 26 तारीख को मजदूर और किसान यूनियनों की जानिब से मरकजी एहतजाज की कॉल के तहत मुल्क गिर एहतजाज किया जा रहा है। बीजेपी हुकूमत की मजदूर, किसान और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ इस माह की 26 तारीख को जिला मरकज में मजदूर और किसान यूनियनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मीटिंग मुनाकिद होगी और धरना चौरास्ते तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली जाएगी। उन्होंने मुतालिबा किया कि मरकजी हुकूमत अपनी अवाम दुश्मन पॉलिसियों को वापस ले और जरूरी अशिया की बढ़ती हुई कीमतों को कम करे। उन्होंने मुतालिबा किया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को GST में शामिल किया जाए और हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे को नाफिज करे। इस मौके पर TUCI रियासती नायब सदर M नरेंद्र, जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर, जिला असिस्टेंट सेक्रेटरी B मल्लेश, जिला कायदीन रवि, गंगाधर दिगर भी मौजूद थे। ट्रेड यूनियंस మరియు SKM సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా సంఘాలు కలిపి నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించింది। ఈ వెలుగులోనే దేశంలో, రాష్ట్రంలో, ఈ జిల్లాలో కూడా నిరసన కార్యక్రమాన్ని రేపు చేపట్టబోతుంది। రేపు ఉదయం 11 గంటల నుంచి ఊరేగింపు ఉంటుంది। ధర్నా చౌక్ వరకు చేరుకొని అక్కడ సభ కొనసాగుతుంది। దీనిని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కార్మిక వర్గానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। ఈ వెలుగులో కార్మికులకు వ్యతిరేకంగా 4 కోడ్లను తీసుకొచ్చింది। ఈ కార్మిక వర్గం పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి చట్టాలను కాలరాస్తూ 4 కోడ్లు తీసుకొచ్చి కార్పొరేట్ సంస్థలకు సేవ చేయడానికి పూనుకుంటుంది। ఇది చాలా అన్యాయమైనటువంటిది కనుక ప్రజలంతా, ముఖ్యంగా కార్మికులు, రైతులు, ప్రజలంతా కూడా పాల్గొని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా TUCI రాష్ట్ర కమిటీగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। एक अराजी तनाज़े पर दुश्मनी इस हमले का बाज बनी। कई अफराद ने वकील पर हमला किया। बार एसोसिएशन ने वाक़ई की शदीद मज़म्मत की और एडवोकेट पर हमला करने वाले मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। निजामाबाद शहर के एडवोकेट कासिम पर उनके दफ्तर में 2 अफराद ने हमला किया। इस तरतीब में कई अफराद ने उन पर हमला किया। इस वाक़े के खिलाफ बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विकलांग पीर को ड्यूटी का बाइकॉट करते हुए एहतजाज किया, अदालत के सामने धरना दिया। मुतासरा की शिकायत पर टू टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।
बार एसोसिएशन के सदर जगन मोहन गौड़ ने विकला पर हमलों की शदीद मजम्मत की। उन्होंने एडवोकेट कासिम पर हमला करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। दिल दहला देने वाला वाकया, बाप की मासूम बेटी के साथ खुदकशी। आइए तफसील देखते हैं। ఈ ఘటన అందరినీ కలతకు గురి చేసింది. జీవితంలో ఏది సాధించలేకపోతున్నా నాకు చావే శరణ్యం, నన్ను క్షమించు అంటూ భార్యను ఉద్దేశించి సూసైడ్ నోట్ రాసి భర్త ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన మరణం తర్వాత రెండో పెళ్లి చేసుకోవాలని సూసైడ్ నోట్లో భార్యను కోరాడు. బ్రెయిన్ సరిగా ఎదిగని కూతురితో తన భార్యకు ఇబ్బందులు ఎదురు కాకూడదని ఆలోచించిన ఆయన 18 నెలల వయసు గల చిన్నారిని వెంట తీసుకువెళ్లి చెరువులో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ హృదయ విదారక ఘటనకు సంబంధించి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. నిజామాబాద్ నగరంలోని సీతారామనగర్ కాలనీకి చెందిన రఘుపతి క్రాంతి కుమార్కు భార్య, 2 కూతుళ్లు ఉన్నారు. 7.5 వయసున్న పెద్ద కూతురు నేహాకు చిన్ననాటి నుంచి మెదడు ఎదుగుదల లేకపోవడంతో ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అయినప్పటికీ ఫలితం లేకుండా పోయింది. ఈ క్రమంలోనే తాను జీవితంలో ఏదీ సాధించకపోతున్నానని జీవితంపై విరక్తి చెందిన క్రాంతి కుమార్ సోమవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల సమయంలో కూతురు నేహాతో కలిసి నాల్కల్ చెరువు వద్దకు వెళ్లి అందులో దూకాడు. ధర్మారం గురుకులంలో డాటా इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आज के दौर में जिंदगी के हर शोबे में मर्दों के बराबर कर रही तरफ खवातीन एहसास कमतरी का शिकार ना बने और उन पर होने वाले मसालिम की फौरन रिपोर्ट कराएं। न्यालकल तालाब में छलांग लगाकर बाप ने अपनी 7 साला बेटी के साथ की खुदकशी। दिल दहला देने वाला वाकया, बीवी को दूसरी शादी का खुदकशी नोट में मशवरा, माली तंगी खुदकशी की वजह। जतिया में मेहमाने दस्तूर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुजस्मे को इशरार ने पहुंचाया नुकसान, भीम आर्मी का वाकये के खिलाफ एहतजाज, खातियों पर कड़ी कार्रवाई का मुतालबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल, वाक़ई गुलाम चौराहा, नस्ल, विश्व शांति कॉलेज, 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111।